मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सदियों से मनाए जाने वाला पत्थर फेंक मेला इस साल भी हुआ। पूरी दुनिया में गोटमार मेले के नाम से विख्यात इस मेले में सदियों पुरानी परंपरा फिर निभाई गई। पांडुरना में होने वाले इस मेले में दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नदी के बीचों बीच कैसे लोग एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। पलाश के लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया गया है। देवी पूजा के बाद पांडुरना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और ये सब प्रशासन की मौजूदगी में होता है। थाना पांडुरना क्षेत्र में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पोला और उसके बाद गोटमार का आयोजन आज शांतिपूर्ण और सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ है। सुबह एक प्रतीकात्मक झंडा नदी के बीचों बीच लगाकर दोनों पक्षों ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी और कोरोना गाइडलाइन और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे और लगभग उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने शाम को इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी किया है। और आज जो पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। पांडुरना में हर वर्ष खेला जाने वाला ये खूनी खेल वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद जमकर खेला गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। लगभग 700 पुलिसकर्मी व्यवस्था देखने के लिए तैनात थे। पांडुरना की चारों ओर की सीमाएं सील थीं। असामाजिक तत्वों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से मेला मनाने की अपील भी की थी, लेकिन फिर भी मेले में पत्थरबाजी से 358 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 लोगों को नागपुर रेफर किया गया है। हालांकि प्रशासन घायलों का जो आंकड़ा दे रहा है वो 38 है। मेला काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि संपन्न हुआ है और यहाँ पांडुरना वासी और सांवर गांव के लोगों ने भी काफ़ी संयम दिखाया है उस हिसाब से। और पिछले वर्ष की तुलना में कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग और बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और आगे के लिए मेरी अपील होगी कि इस तरह के चीज़ों को थोड़ा हम लोग कम करते चले जाएं समय के साथ धीरे धीरे, तो प्रतीकात्मक रूप से ही ऐसे मेलों का आयोजन हो। वहीं मेले को लेकर गांव वालों का भी कहना है कि समय के साथ मेले में भी परिवर्तन आ रहा है। इसमें थोड़ी बहुत विकृति भी आ रही है, लेकिन मेले की वजह से यहाँ का नाम दुनिया में पहचाना जाता है। अब गोटमार की जो बात है ये तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं चली आ रही है। परंपरा है, पोले के दूसरे दिन इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं। पहले इसमें ये हुआ करता था, एक बढ़िया खेल हुआ करता था। ये दर्शक लोग नदी के किनारे बैठते थे, खिलाड़ी लोग नदी के एक तरफ दूसरी तरफ होकर, सावरगांव तरफ वाले एक तरफ, पांडुरना वाले एक तरफ होकर एक दूसरे पर पथराव करते थे। खिलाड़ियों के अलावा कभी दर्शक कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन आज इसमें विकृति आ गई है, लोगों का खाना पीना, आप एक होकर बैठना, और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी आहत होते हैं। कई तो ऐसे हुए हैं अपनी जान से हाथ धो के बैठे हैं, हाथ टूटे, पैर टूटे, आंखें टूटी, बहुत ज्यादा मतलब गंभीर चोटें आ जाती है। इसके साथ ही दूसरी ओर लोगों के मुताबिक गोटमार मेला पांडुरना का पहचान है। प्रशासन मेले को बंद कराने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग परंपरा का निर्वहन करते रहते हैं क्योंकि ये मेला उनकी भावना के साथ जुड़ा है। न हो तो शासन की भरसक कोशिश रही है कि इस गोटमार को बंद कर दिया जाए और भरपूर प्रयत्न हुआ है इस गोटमार को बंद करने का। लेकिन हम पांडुरना वालों की इस गोटमार के साथ ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसी आस्था जुड़ी है कि हम इसको बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पांडुरना शहर को पूरे हिंदुस्तान में ख्याति दिलाती है। और पांडुरने का नाम इसी गोटमार के कारण से दूर तक प्रसिद्ध है। इस कारण से हमारा इस खेल के प्रति, इस गोटमार के प्रति कुछ ज्यादा आकर्षण बना हुआ है। आपको बता दें कि हर साल जाटवा राजा की याद में पोला त्योहार के दूसरे दिन ये खूनी खेल खेला जाता है। हजारों की संख्या में लोग मां चंडिका देवी को लहू और पलाश के झंडों को चढ़ाकर सदियों पुरानी इस खूनी परंपरा को निभाते हैं। कोरोना काल में तमाम प्रतिबंधों के बाद पारंपरिक गोटमार मेले का आयोजन हुआ। बीते सालों में यहाँ मेले के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मेला जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहुल सिंह सराठे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।